नमस्कार। चुनावी चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जनता का क्या मूड है, जनता क्या इरादा लेकर इस बार निकलेगी, ये जानने के लिए लोकसभा चुनाव के क्रम में हम पहुंचे हैं जौनपुर। जी हाँ, उसी जौनपुर जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में काफी दिनों से चल रहा है। हालांकि सुर्खियों का ग्राफ जो है अभी थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जाकर सपोर्ट कर दिया है। इससे पहले धनंजय सिंह के कारण पूरे देश में जिस तरीके से धनंजय सिंह को सजा हुई, जेल गए, ये सुर्खियों में जौनपुर नंबर 1 पे हुआ करता था। बहरहाल अब स्थिति शांत है। प्रधानमंत्री भी आके रैली को संबोधित करके जा चुके हैं। अब हवा किसके पक्ष में है? लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी सपा, तो बसपा भी अब पूर्व सांसद को लड़ा के कहीं न कहीं या तो वोट काटने या फिर जो भी सोची हो, लड़ाई में है। त्रिकोणीय संघर्ष अभी कहा जा रहा है, लेकिन संघर्ष कैसा होगा, आइए लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, लड़ाई इस बार जौनपुर में कैसी हो रही है, किस मुद्दे पे हो रही है? लड़ाई तो एकदम अच्छी हो रही है इस बार, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार जौनपुर में। इंडिया गठबंधन जो पूर्ण बहुमत से जीत रही है और सरकार भी बनेगी इंडिया गठबंधन की। किस मुद्दे पे? एक होता है मुद्दा हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम लोग का मेन मुद्दा हमको रोजगार चाहिए, और हमसे कोई मतलब ना, हमसे मंदिर से मतलब है ना कुछ से मतलब, हमको रोजगार चाहिए, बस रोजगार मिलना चाहिए बस। मान लीजिए गठबंधन आ गई तो रोजगार कैसे देगी? रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, कैसे देगी? वो तो ठीक है, मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा? पार्टी ने अपना प्रमाण पत्र जारी किया है 1 करोड़ रोजगार देने के लिए। आप बताइए जौनपुर में क्या मुद्दा रहेगा? खैर, मुद्दे पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं धनंजय सिंह। आज की राजनीति में धनंजय सिंह बहुत बड़े फैक्टर हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों उनको बिठा दिया गया? क्या इसका कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका भारत समाचार में जनपद जौनपुर में स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप माननीय सांसद जी के लिए हमसे अगर प्रश्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ जनपद जौनपुर के निवासी हैं। जिस तरह से आप देखें कि उनको लगातार मुकदमे में जेल हुआ, फिर आना जाना लगातार। जिस समय वो जेल गए थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। लगातार फाइल निकाल के उनको किस तरह से प्रेजेंटेशन अपना बता रहे थे, और उसके बाद जनता पूरी जनता देख रही है किस तरह से चुनाव से हटाने के लिए किस तरह से साजिश रची गई, किस तरह से उनको चुनाव से हटाया गया। तो जो उनके वोटर थे, जो समर्थक थे, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। किसी दबाव में आके अगर वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जनता समझ रही है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया जिसमें कहा है धनंजय सिंह की भाजपा को वोट दीजिए, वो क्या ठीक नहीं? देखिए, वो दबाव में ये सरकार क्योंकि जानते हैं आप, यहाँ से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पीडीए के चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं पीडीए समाज के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि इनको हराने के लिए वो केंद्रीय मंत्री लोग मीटिंग की है, किस तरह से किसको यहाँ हटाया जाए, किसको लड़ाया जाए, कैसे उनको मतलब वो करने के लिए। लेकिन यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल में यहाँ हमारे जनपद जौनपुर में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और वो यहाँ जनपद जौनपुर को कोई बात ही नहीं किए। काशी, अयोध्या, हम उनसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप जनपद जौनपुर में आए थे, जौनपुर वासी वहाँ वोटिंग करेंगे। आपको अगर कुछ मुद्दा नहीं था, आप बोल दिए होते। यहाँ जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी के सरकार में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। ये तो खैर कोई नहीं कहता है, कोई भी विपक्ष का काम को नहीं गिनाता है, तो उन्होंने कोई आश्चर्य वो नहीं कहे, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कहेंगे ना, सद्भावनापूर्ण। जनता सब जानती है, और निश्चित रूप से जब जनता वोट देने जाएगी तो इन्हीं सब बातों को लेके जाएगी। आपको क्या लगता है, किसकी हवा है? सबका अपना अपना विचार है। मूल चीज विकास हो रहा है, विकास पे हम वोट करेंगे। रही सवाल रोजगार की, तो रोजगार जो भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आगे भी देंगे। सरकार बनेगी, 400 प्लस तो पार होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ कम नहीं, 399 समझौता हो सकता है, 390 भी हो सकता है। आप बताइए, क्या लगता है, सरकार कौन बना रहा है? हमको ये का नहीं मालूम है, लेकिन वोट देंगे कि नहीं? वोट तो देंगे। किसको? हम साइकिल देंगे। साइकिल को देंगे? अच्छा, ये बताइए, साइकिल पे वोट देंगे? अब बड़ा कंफ्यूज किए भगवा लपेट के। ये भोलेनाथ का है। लेकिन इस रंग पे भाजपा कहती है हमारा कॉपीराइट है। यही कलर में हम लोग सावन में जाते हैं, बोल बम। किसी कॉपीराइट नहीं है? नहीं है, ये शिव शंकर का। ये जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुत्व का प्रतीक है, और हिंदुत्व मतलब भाजपा अपना पर्याय बताती है। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के वोटर हैं जी। आप बताएं, क्या लगता है, किसकी हवा है?
इंडिया गठबंधन की हवा है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे नेता हैं, पिछड़ों दलितों के सम्मानित आदमी हैं, काम भी करेंगे। आप बताइए, युवा होने के नाते किसकी सरकार बनवाने में मदद करेंगे? हम तो अखिलेश की। अखिलेश की। किस लिए? बेरोजगारी है। तो कहाँ से रोजगार देंगे अखिलेश? देंगे, कहें तो हैं देने के लिए। कहे हैं? हम्म? कहे हैं? हम्म। आप बताइए इंडिया गठबंधन। क्यों इंडिया गठबंधन ठीक है, लेकिन क्यों? यही सब देख रहे हैं आप लोग, बेरोजगार सब लोग हैं। आप भी बेरोजगार हैं, लेकिन लकालक कपड़ा देख के लगता नहीं है बेरोजगार हैं। अरे हैं, कपड़ा क्या? नहीं, काश्तकारी भी अपने आप में एक बड़ा रोजगार है अगर उसको मेंटेन किया जाए। ये बताइए कि क्या फैक्टर काम करेगा इसमें? देखिए, संविधान बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है और अखिलेश जी ने अपने सवाल किया। संविधान खतरे में कहाँ है? बिल्कुल खतरे में है। 400 पारा का नारा क्यों दे रहे हैं? संविधान बदलना चाहते हैं, किसी को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, किसी को सीबीआई से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसलिए संविधान खतरे में। आरक्षण को बचाने के लिए इसलिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए जनता उत्सुक है। और चाचा जी हमारे पीडीए परिवार से हैं, अभी वो देंगे साइकिल पर ही वोट। वो कैमरे के सामने सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन साइकिल को वोट देंगे। ये तो उनके बारे में भी कहा जा सकता है कि जो साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट देंगे हो सकता है भाजपा को दे दें। लेकिन हम दिल से जानते हैं ना, वो पीडीए परिवार से हैं। क्या चाचा ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग तो जनसंघ के हैं, हम लोग बीजेपी से शुरू से जन्मजात से हैं। आज कोई नई चीज नहीं है, हमारी दर पीढ़ी चली आ रही है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो यह चुनाव चल रहा है, यह बाबा साहब के संविधान को बचाने का और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। पीडीए के सम्मान कोई में खतरे में नहीं है। न तो मोदी की पावर है कि संविधान को खत्म कर दें, न योगी को पावर है कि संविधान को खत्म कर दें। संविधान कैसे खत्म कर सकते हैं? अभी इनके बताइए कैसे संविधान खत्म? प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो संविधान में आरक्षण नहीं रह जाएगा। देश बिक रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट हो रहा है, सब चीज प्राइवेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनको बताइए चाचा जी को, कैसे संविधान खतरे में है? आरक्षण ऐसे खतरे में है, जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है किसी को। उसी तरीके संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में। एक चीज ये बताइए, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो मुद्दा है। इस पे सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आखिरकार क्यों नहीं देते हैं? जो भी हो, नहीं, सरकार के आगे जबरी तो नहीं चलती है, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा। उनका कुछ है कि मेरिट डिमेरिट वाली जो बात करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जब जजों का नियुक्ति होती है और आईएएस अधिकारी जब नियुक्त होते हैं, सब फॉरवर्ड क्लास के होते हैं। उनकी क्या होती है मेरिट? किस तरीके से काम करते हैं? भ्रष्टाचार। वो सरकारी तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट सरकारी तंत्र है। नहीं, प्राइवेट की बात नहीं, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। उनका कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम होता है। उनका तर्क यही है ना, कुछ और तर्क है? लेकिन जब तक आप पैमाना दोनों समानांतर नहीं होगी, जनता और समाज में एक रूपता नहीं आएगी, तब तक कैसे विकास करेंगे? देश विकसित कैसे होगा? जब सब आप बताइए क्या लगता है, कौन आगे जा रहा है? आगे जा रहा है वो तो बात अलग है, पर आप ये कहिए जो मतलब आप शिक्षा के ऊपर बात करिए। जो देखिए, अभी हमने 12th पास किया है 60% से, पर ये कहिए कि अगर ये हम बताएं कि सरकार किसकी बनी रही है, ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं। आगे चल के हमको भी कार्य करना है, हमको भी रोजगार चाहिए, हर चीज़ चाहिए। आप देख सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो तो नहीं है, पर ये जानिए कि जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाना जरूरी है। जो विकास हो रहा है उसको विकास करना जरूरी है, और विकास पर ही वोट जा रहा है। सर मेरा शिक्षा से एक सवाल है सर यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, RO का पेपर। सर सरकार का कहना है कि पेपर 5-6 महीने में हो जाएगा। सर गरीब किसान के बच्चे जो हैं वो 5-6 महीना फिर कहाँ से 55,000 पैसा इकट्ठा करके इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। सर आप कुछ इसका जवाब देंगे? सर मुझे नहीं देना है सरकार को देना है, सवाल जनता को करना है। तो सर मेरा यही सवाल है कि आप तो पेपर 6 महीने पोस्टपोन कर दिए, लेकिन सर फिर वो पैसे वो जनता मतलब वो सर किसानी करके वो कहाँ से बच्चों को पैसा भेजते हैं, वो एक बार पेपर दे रहे हैं, फिर दोबारा वो पैसा कहाँ से लाएं? सर निश्चित रूप से एक बड़े वाजिब सवाल है, खासकर यूथ होने के नाते। यूथ में भी वो ऐसे लाखों की संख्या में हुआ जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, घर में कोई ऐसी कमाई नहीं है, खेती बाड़ी का पैसा किसी तरीके से माता पिता देते हैं उन्हें, उनके लिए निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और सरकार
को कहीं ना कहीं ये भारी पड़ेगी। आप बताइए, एक युवा होने के नाते देखिए वोट आपका किधर जाएगा और क्यों जाएगा? देखिए हम युवा होने के नाते वोट हमारा, जब हम वोट देने जाएंगे बटन दबाने से पहले सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें वोट किसको और क्यों देनी चाहिए। आज हम बहुत तैयारी करके बीएड किए, बीएड करके हम यूपी टेट निकालें, हम सोचे प्राइमरी में एक टीचर बन जाएंगे, लेकिन तभी एक आदेश आता है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है। उसमें हमारे या जो बच्चे बीएड किए उनकी क्या गलती थी? ये तो एनसीईआरटी की गलती थी। उन्होंने 2019 में 20 में वो गाइडलाइन गजट राजपत्र भारत में वो लिखे थे कि हाँ, जो बीएड किया है वो 1 से 5 के बच्चे को पढ़ाने लायक है। तो उसमें हमारी क्या गलती? ये सब बातें, ये सब मुद्दे कहाँ गायब हो गए? ये सब गया कहाँ? सरकार ने कहा था कि सहारा जो एक प्राइवेट संस्था था जिसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए गरीबों के, अमीर लोग पैसा वो सहारा प्राइवेट में नहीं जमा करते हैं, गरीबों जो रोज डेली खाता रहता है उनका 50 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया देते हैं। वो पैसा माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि गरीबों का एक एक पैसा हम पाई लौटाएंगे, लेकिन वो आज तक पैसा नहीं लौटाए। हमने मेहनत करके उसमें पैसा जमा के हमारा करीब 80-90 हजार रुपया है, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया गया? बिल्कुल फॉर्म भरवाया गया था, कहे थे कि 45 दिन के अंदर में आपका पैसा आ जाएगा, वो 1 रुपया भी नहीं आया। कई 45 दिन बीत चुके हैं। हाँ, कई 45 दिन बीत गए हैं। तो इस बार हमारा ये रहेगा, जोर रहेगा कि जो पेपर लीक, ये सब सारी चीजें युवाओं की दिमाग में नाच रही है। वोट देने से पहले हम सब सोच के, क्योंकि ये इस बार का मतदान इतिहास बनाएगा और ये एक सबक होगा, चाहे वो विपक्ष के नेता को हो, जो वो सत्ता में हो, सबके लिए। आप बताएं, आप भी युवा हैं, क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? चल क्या रहा है कि यहाँ पे कन्फर्म में बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। लगभग 1,75,000 वोट से यहाँ जीतेंगे बाबू सिंह। आपने तो काउंट भी कर दिया, एकदम डाटा बता दिया। 1,75,000 वोट से जीत रहे हैं यहाँ पे, 1,75,000 वोट से जीत रहे हैं यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा। बाकी सब यहाँ स्वाहा है। भाजपा के प्रत्याशी को आपने हल्के में काहे ले लिया? वो हल्के में यहाँ से आए हैं, कहाँ से? मुंबई से भाग के आए हैं चुनाव लड़ने के टाइम पे। हैं तो यही ना? कहाँ, हम तो कभी उनको देखे ही नहीं है। रहने वाले हैं तो क्या से मुंबई में राजनीति कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। जो कृपा शंकर सिंह है वो जहाजों में है, जमीन स्तर पे नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव के समय में सब आके मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो उनका पता नहीं चलता। वो चले जाएंगे मुंबई, वहाँ उद्योग चलाएंगे, व्यापार अपना बढ़ाएगा। कौन खोजने जाएगा मुंबई? तो हम जा नहीं सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं को कमर तोड़ दी है। अभी हमारे जनपद में बहुत बच्चों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, बहुत परिवार को बहुत प्रताड़ित गया था प्रशासन के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अग्निवीर योजना बताए, 5-5 साल के लिए सरकार, मतलब सांसद विधायक मंत्री बन रहे हैं अपना लोग, और उसके बाद बेचारे 4 साल में आ जाए। अब बताइए वो लोग आएंगे, कितनी बड़ी बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, वो लोग फिर रोजगार के लिए दौड़ेंगे, फिर वो लोग जो बेचारे पीछे पड़े रहेंगे। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी ये जो अग्निवीर योजना है वो पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जो जैसे पहले वैकेंसी होती थी उस तरह से वैकेंसी करेंगे, और हर महिलाओं के खाते में, जो महिला लोग हैं, हमारी माताएं बहनें, 1-1 लाख रुपए आएगा सलीना में। 1-1 लाख रुपया? हाँ, सलीना 1-1 लाख रुपए आएगा हर किसी के खाते में, 8,500 हजार का। अब तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। राशन पानी बांट के तो ऐसे ही। देखिए, राशन की जो बात करते हैं, राशन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बस दूसरे के काम को बस अपना राशन आज से बढ़ रहा है, कांग्रेस के जमाने से राशन बढ़ रहा है, बस वो 5 किलो राशन के लिए खड़गे जी ने अभी ऐलान किया है लखनऊ में, कल शायद, कल 10 किलो फ्री में राशन देंगे। खड़गे जी राशन लीजिए। गजब की राजनीति है। कोई 5 किलो कहता है तो कोई ये नहीं कहता है कि हम 10 किलो कमाने की क्षमता देंगे। लोग कहते हैं हम 10 किलो देंगे। और आज जौनपुर में कम से कम एक बात तो जानने को मिली। हम तमाम लोकसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं, कोई जय श्री राम बोलता है तो कोई जय समाजवाद बोलता है। मुद्दों की बात को आम जनता ही हवा कर देती है। हो हल्ला में दोनों पक्ष मेन मुद्दों को गायब कर देते हैं। हम जौनपुर की जनता को सैल्यूट करेंगे कि यहाँ पे मुद्दों की बात हुई, युवाओं ने रोजगार की बात कही, नौकरी की बात कही, तमाम ऐसे पॉइंट पे इन्होंने बात की जो वाकई मुद्दों की बात थी, जिन्हें सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, उसका निराकरण करना होगा। लेकिन यहाँ हम अपने अनुभव के आधार पे ये भी बताएंगे कि सरकार इन बातों को नजरअंदाज इसलिए कर देती है, चाहे जो भी सरकार हो, इसलिए नजरअंदाज कर देती है कि उसे भी पता है
कि जनता जिस दिन वोट देने जाती है उन मुद्दों को भूल जाती है और वोट किसे देती है? जातिवाद जिंदाबाद के नारे पे। तो जिस दिन ये जाति का जहर शरीर से निकलेगा नहीं, उस दिन सही मायने में विकास का पहिया दौड़ेगा नहीं। हम आप चाहे कुछ भी करते रहे। बने रहिए भारत समाचार पे। फिर मिलेंगे किसी नए लोकसभा में अन्य चुनावी मुद्दों के साथ।